एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां के लोग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो हर रात 12 बजे प्रकट होती है और अजीब अजीब आवाजें करती है। इस हवेली से जुड़ी एक पुरानी कहानी थी। कहा जाता है कि कई साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम सविता था। सविता बहुत सुंदर थी और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसी अज्ञात कारण से सविता की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि सविता की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भटकती रही। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक युवा लड़का राजू, जिसने हमेशा इन कहानियों को अफवाह समझा, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निश्चय किया। उसने रात 12 बजे हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जब राजू हवेली के अंदर पहुंचा तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवा का तेज झोंका अंदर आया। अचानक राजू ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। राजू को लगा कि ये सविता की आत्मा ही है। डर के मारे राजू का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सविता की आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं सविता हूँ। मेरी हत्या हुई थी और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिलती। राजू ने साहस दिखाया और गांव के लोगों को यह कहानी सुनाई। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहानियों को खंगाला और पता चला कि सविता की हत्या उसके ही एक रिश्तेदार ने संपत्ति के लालच में की थी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और हत्यारे को सजा दिलाई गई। जब सविता की आत्मा को इंसाफ मिला तो हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि अब वह आत्मा शांति से सो रही है और हवेली से डर भी खत्म हो गया है। इस तरह राजू की बहादुरी से एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिली और गांव के लोग उस भूतिया हवेली की कहानी को याद करते हुए राजू की हिम्मत की तारीफ करते हैं।